अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। कैसे हैं आप सब? मैं आप सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करे। और जनाब बताइए, रमज़ान मुबारक भी करीब करीब है और आपने क्या क्या तैयारियां कर ली खाने पकाने के अलावा? आपने क्या क्या प्लानिंग कर ली? तो आज की मेरी वीडियो जो है वो बहुत सारी प्यारी प्यारी यूट्यूबर से इंस्पायर होके मैंने भी कुछ प्लानिंग की। लेकिन मेरी प्लानिंग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले ही जो कुछ मैंने तैयार किया था ख़त्म कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे पास एक सैटरडे संडे ही होता है जिस दिन मैं कुछ प्लान कर सकती हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। और अगर मैं उसी दिन प्लान करूँगी तो मुझे चीज़ें बाय करने में, सब करने में टाइम लगता है, तो फिर मेरा नेक्स्ट सैटरडे संडे आ जाता है मुझे उन्हें एग्जीक्यूट करने में। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से ऑर्डर कर ली थी। ये मैंने बीटर ऑर्डर किया है और इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी और इसकी पार जो है वो भी बहुत अच्छी है, मैंने वो भी यूज़ करना था। एंड देन साथ मैंने सोचा मैं क्यों ना दही भल्ले बनाऊँ जो कि माश की दाल एंड मूंग की दाल से बनते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आज से 10-12 साल पहले मैंने बनाए थे, लेकिन शायद मैंने प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो नहीं किया था, सो वो इतने अच्छे नहीं बने थे। लेकिन क्योंकि टेस्ट नया था, मेरे लिए एक नई चीज़ थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ पे मैंने दाल को पूरी रात जो है वो भिगो दिया था। बल्कि मैंने रात को नहीं भिगोया था, मैंने मॉर्निंग में ही काफ़ी सारी देर भिगो के दिन को स्टार्ट किए थे। एंड उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। पानी ज़्यादा नहीं डालना, कंसिस्टेंसी यही रखनी है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो फिर शायद आपको 10-15 मिनट लगे इसको फेंटने में। लेकिन चूँकि ये बीटर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बीटर पहले ऑफ़ कीजिए फिर बाहर निकालिए, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ सीखी। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी जो है पढ़ने पढ़ाने में और सीखने में लग गई और डिग्रियाँ लेने में लग गई, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं पीछे रह गई। लेकिन अभी बहुत यूट्यूबर्स का भला हो, बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस देखें तो आपको इतना अच्छा समझ आ जाता है। तो मैंने भी एक बहुत अच्छी सी वीडियो देखी जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपने दही भले माश के मूँग के कैसे बनाए। जी मेरा बच्चा, क्या बात है, क्या बात है, सो जाओ यहाँ पे। मैंने उनको फॉलो करके बड़े अच्छे से ये बना लिए। उन्होंने ये तरीका बताया था कि अगर जो आपका बैटर है वो पानी में फ्लोट करे, इट्स मीन आपका बैटर मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। अगर वो बॉटम में जाके बैठ जाए पानी में तो इट्स मीन आपका बैटर जो है वो रेडी नहीं हुआ है, इसको आपको मज़ीद फेंटना होगा। क्योंकि मेरे पास बीटर था तो बीटर का टेस्ट भी हो गया पास फेल का। यहाँ पे मैं हस्बैंड से कही थी कि आप डालिए एंड मैं साथ में वीडियो बनाती हूँ, तो बहुत नप्पे तुले क्या बोलते हैं उसको, नाप तोल के वो डाल रहे थे बहुत आहिस्ता आहिस्ता। एंड आई वाज लाइक ओके, आप कैमरा पकड़ें और फिर मैं डालती हूँ। तो थोड़े से मैंने उनसे डलवाया, थोड़े से मैंने डाले। लेकिन जब ये पक के तैयार हुए, यकीन कीजिए इतने मज़े के, इतने मज़े के कि मैंने इसी रेसिपी से एक और चीज़ ये भी सीखी कि आप दही भल्ले जो हैं उनको दही भल्ले बनाने के बजाय आप रोटी भी बना सकते हैं और बहुत मज़े की रोटी बनेगी। क्योंकि जब ये पक के तैयार हुए, इनको हल्की आंच पे पकाना है। इसमें मैंने सिर्फ नमक एंड थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, बाकी कोई चीज़ नहीं डालनी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डलवाई थी। साथ में हस्बैंड ने टी बना ली एंड दही भल्ले जो हैं उनको भी हमने एक लोड जो है वो डाल दी है ऑयल में। एंड ये साथ साथ मैं रेसिपी भी देख रही हूँ कि मैं क्या अच्छे से फॉलो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह फूलना स्टार्ट हो गए, जो कि इंडिकेशन था कि माशाल्लाह हर चीज़ अच्छे से जा रही है। और मैंने एक ट्राई किया विदाउट दही, विदाउट चाट मसाला, इतना यम्मी, इतना यम्मी, इतना यम्मी कि मैंने सोचा कि अगर इसकी, आप मेरी कैट की परिंग की आवाज़ सुने अच्छा, ये मेरे पास आके मेरा हीरा जो है वो मेरे पास परिंग कर रहा है, इसको मेरा प्यार चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा निकाली। मुझे पता चला कि थोड़ी सी दाल से इतने ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गए। एंड फिर मैंने जब भी बिल्कुल कूल डाउन हो गए, अच्छे से ठंडे हो गए, तब मैंने जिप लॉक बैग्स जो कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए पिक एंड पे से। एंड देन 20 बैग्स हैं, आई थिंक 24-25 रेंट के या 30 रेंट से लेस दैन 30 के ही आए थे। तो इनके ऊपर आप लेबल भी लगा सकते हैं, लिख भी सकते हैं किस दिन आपने चीज़ बनाई, कब तक इसकी एक्सपायरी होगी। और अच्छे से मेरे 6 पैकेट जो है वो तैयार हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनमें से तकरीबन 5 जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ। इतने यम्मी है, इतने यम्मी है। उसके बाद मैंने इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया।
कपड़े धोना आजकल जितना ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया है, अल्लाह ताला का शुक्र है इन मशीन्स की बदौलत। एंड देन उसके बाद उनको ठिकाने पे रखना जो है वो इससे बड़ा चैलेंजिंग एक टास्क होता है। और मैंने फ़ौरन से कपड़े जितने थे उनको बाहर निकाल के रखा, क्योंकि जब अंदर बेड पे रख देती हूँ तो हम लाइक चलो कल कर दूँगी, परसों 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 करते करते एक नया वीक स्टार्ट हो जाता है। सो मैंने इन्हें बाहर बेड पे सोफ़े पे रखा एंड देन सोफ़े से मैंने वन बाय वन सबको फ़ोल्ड कर दिया। एंड मैं बड़ी हैप्पी थी कि चलो शुक्र है ये काम हो गया। और साथ में मेरी जो मोइज़ है वो भी इंजॉय कर रही थी। और साथ में मैंने अपने जो दही भल्ले बना के रखे थे, मैंने उनको चाट मसाला एंड दही के साथ ट्राई किया। यकीन कीजिए इतने मज़ेदार कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इतने मज़े के और इतने क्रंची। सिर्फ आपने करना कि आपने दही भल्लों को निकाल के 15-20 मिनट नीम गर्म पानी, नमक वाला नीम गर्म पानी उसमें आपने रख देना है। उसके बाद अच्छे से स्क्वीज़ करके आपने ऊपर जो भी कुछ डालना है, आपने पूरा चाट बना के खाना है। आपने सिर्फ दही के साथ खाना है। जिस तरह भी आप खाइए, बहुत ज़बरदस्त स्नैक है उन लोगों के लिए भी जो डाइट करते हैं, क्योंकि जब आप स्क्वीज़ करते हैं तो बहुत सारा ऑयल जो है वो मैंने नोट किया है कि वो निकल जाता है। यहाँ पे कुछ स्कूल की चीज़ें थी वो मंगानी थी, साथ में मेरे बच्चों का लिटर मैंने सोचा, क्योंकि वो एक ऑर्डर जब आता है तो वो अगर 500 से अबव का है तो आपको डिलीवरी चार्जेस जो है वो पे नहीं करने पड़ते। सो मैंने अपने बच्चों के लिए ये लिटर मुझे बहुत पसंद है। जब से ये लिटर आया तो लाइफ जो है बहुत आसान हो गई है और बिल्कुल स्मेली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी पाकिस्तान से मिल सकता है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे स्कूल की चीज़ें थी, डायरी थी एंड देन कुछ बुक्स थी, नोटबुक्स लाइक यू सी 2 क्वायर बुक्स मंगवानी थी। एंड देन एक और चीज़ है ज़बरदस्त सी जो मैंने अभी मंगवाई है, और रमज़ान शरीफ के लिहाज से इसको मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र को मैं या इस कैलेंडर को मैं सिर्फ खाने पकाने के लिए यूज़ नहीं करूँगी। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। सो उन कलर्स के अकॉर्डिंग मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ कि ब्लू कलर किस लिए, रेड कलर किस लिए, पर्पल किस लिए, ग्रीन किस लिए। साथ में बहुत क्यूट सा छोटा सा डस्टर भी है। एंड पेन के जो लिड है उसके ऊपर भी एक लाइट सा प्यारा सा डस्टर उस पर भी लगा हुआ है, अगर आपको बहुत छोटा सा कुछ इरेज करना है। सो बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड देन मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी क्योंकि फ्रिज पे स्टिक हो जाता है, मैग्नेटिक है, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मेरा मतलब ग्लास लुक वाला जो फ्रिज है उसके ऊपर ये बिल्कुल पेस्ट नहीं हो रहा था। सो वी लाइक मे बी वो स्टिकर की तरह हमें हटाना होगा, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मेटल की जो चीज़ें हैं, ये फ्रिज है, उस पर ये पेस्ट हो जाता है, स्टिक हो जाता है। सो जब हमने उस पर ट्राई किया तो ये बड़े ही आराम से वहाँ पे लग गया। सो उसके बाद मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप मुझे ये लगा के भी दिखाइए और उसके बाद मुझे ट्राई करके दिखाइए और डिफरेंट सेक्शंस में लिखिए। फिर हम इसमें लिख भी रहे थे कि अच्छा आप मुझे सुबह ये चीज़ें कह रहे थे कि आपने वीडियो बनानी है, आपने ये करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, तो जो जो काम आप मुझे कहते हैं, आपने वॉशरूम का ब्रश लेके आना है, तो उन चीज़ों को अलग लिखते जाइए। सो बाद में फिर मुझे इसकी अफादियत का अंदाज़ा हुआ है। नवाज़ लाइक कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। आते जाते आपकी नज़र पड़ेगी तो आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि शर्मिंदा भी हो जाएंगे, क्यों मैंने ये काम करना था, मैंने अभी तक नहीं किया। क्योंकि जब आप कहीं पे लिख के रख देते हो तो वो चीज़ जो है वो नज़रों से ओझल हो जाती है, लाइक आँख ओझल पहाड़ ओझल, बचपन में पढ़ा करते थे। सो ये वाकई सच्ची बात है। तो ऐसा ही सेम ऑर्गेनाइज़र, लेकिन उसमें 3 शीट्स हैं, एक मंथली है, एक वीकली है और एक डेली है। मैंने स्कूल के लिए भी बाय किया है। और ये वाला जो है ये सिर्फ मतलब आप कलर्स के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, कोई मंथली कोई वो नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्ज़ी इसको यूज़ करो। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने इबादात की, अपने इसका अज़कार की सबकी डिटेल भी लिख के रखूँगी, और जब मुझे पता होगा कि हाँ मुझे ये करना याद आएगा, मैंने कुरान पाक का पारा पढ़ना है या एक रकू पढ़ना है या मैंने एक रुबा जैसे बोलते हैं या निस्फ़ पढ़ना है, तो वो चीज़ें भी होंगी। और साथ में जो जो चीज़ें मंगवानी हैं वो भी इस पर लिख देते हैं। और बड़े अच्छे से ये माशाल्लाह यूज़ हो रहा है। और खाने पकाने का भी मैंने हस्बैंड से कहा है कि अगर आपका दिल किया करे देन यू कैन राइट ऑन इट कि आज आपका क्या दिल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर तैयारी कर लिया करूँ, बजाय इसके कि फिर आप भी थके हुए आते हैं और फिर हम दोनों मिल के करते हैं। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी हो, मैं वापस आऊँ, दैन आई कैन डू इट। और वैसे मैं आपको बताऊँ, शायद आपको मेरी आवाज़ से लगे कि मैं थोड़ी सी बीमार, तो मैं इस पूरा वीक बहुत बीमार हूँ। हमारी बिल्डिंग में किसी ने कॉकरोचेस का स्प्रे कर दिया था और मुझे उससे जब से कोविड का ज़माना गुजरा है तो मुझे वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ये था जनाब मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और मैंने रमज़ान मुबारक की और भी बहुत सारी तैयारियां की हैं, इंशाल्लाह हो सका तो वीडियोज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।